काम का बंटवारा। सीमा और संगीता दो बहुएं, दोनों शुरू शुरू में तो मिलजुल कर काम कर रही थी, लेकिन फिर सीमा, क्या हो गया? अभी तक खाना नहीं मिला मुझे। माँ जी, सब्जी तो कब की बना कर रख दी है, दाल बना दी, सलाद भी काट दिया, लेकिन संगीता को बोला था कि माँ जी को गर्मा गर्म रोटी खिला दे। पता नहीं कहाँ है वो, बनाया भी है कि नहीं। अरे रुक, उसे मैं आवाज देती हूँ। संगीता, अरे ओ संगीता, अरे बड़ी ने पूरा काम कर दिया, बस एक रोटी बनानी है, वो ना हो रही तुझसे। संगीता भागती हुई आती है, उंगली में पट्टी लगी होती है। बस माँ जी, 2 मिनट पहले ही तो गई थी दीदी को बताकर। वो सलाद काट रही थी तो पहले हाथ कट गया, फिर दाल छौंक रही थी तो तेल का छींटा आ गया हाथों पर, इसीलिए दवाई लगाने गई थी। अभी बना रही हूँ रोटी। सास सीमा को देखती है। सीमा इधर उधर देखने लगती है। जा संगीता, आराम कर ले, रोटी मैं बना लूंगी या फिर सीमा बना देगी। पर माँ जी, अभी तो दीदी ने गेहूं धोने के लिए दिए हैं, वो छत पर धोकर सुखाने रखना है, फिर रात के खाने की तैयारी भी तो। सास समझ जाती है कि बड़ी बहू ने छोटी बहू की अच्छे से क्लास ले रखी है। कोई बात नहीं बेटा, वो मैं देख लूंगी, तुम जाओ आराम करो। रात का आज का खाना सास के हाथ का। अरे तुम लोगों को भी तो पता चले कि सास के हाथ का स्वाद कैसा है क्या? संगीता सास से बहुत इम्प्रेस होती है और कमरे में आराम करने चली जाती है। सीमा, ओ सीमा, जा जाकर गेहूं सुखा, फिर उसके बाद पूरे घर की सफाई कर लेना। रात का खाना मैं बनाती हूँ। पर माँ जी, वो संगीता है ना, वो भी तो बना सकती है ना। अरे रहने दो तुम लोग, जितना कहा उतना करो। सास मैं हूँ, तुम नहीं। सास रात का खाना बनाती है, सबको खिलाती है। खाना खाने के बाद, माँ जी, सच्ची मैंने कभी इतना स्वाद खाना नहीं खाया। हाँ माँ, खाना खाने में तो मज़ा ही आ गया। कितनी मिठास है इस खाने में, हर चीज़ का स्वाद पता चल रहा है। हाँ, इसीलिए मैंने खाना बनाया है, क्योंकि खाना जैसा विचार वैसा, आहार वैसे ही संस्कार के साथ खाया जाता है। खाना बनाने वाला जितना प्रसन्न मन से खाना बनाएगा, उतना ही उसके हाथ के खाने को पसंद किया जाएगा, समझे? हाँ माँ जी, आप सच कह रही हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए स्वस्थ और रिलैक्स रहना भी तो ज़रूरी है। दिमाग में 10 काम चल रहे हो तो ऐसे में कैसे बनेगा खाना? थक ही जाएगा ना बनाने वाला। अरे माँ, भाभी, तुम इतने लोग हो फिर भी कैसी थकावट? और क्या, तुम तो अब आई हो, वरना मैं और माँ जी मिलकर ही घर के काम कर रहे थे। वैसे भी छोटे ही ज़्यादा काम करते हैं, क्यों माँ जी? ये मैंने सोचा होता ना सीमा बहू, तो तुम तो इस घर में टिक ही नहीं पाती। मैंने तुम्हारे आने के बाद भी दूसरी सासों की तरह काम करना नहीं छोड़ा, इसीलिए तुमने भी घर में पूरा एंजॉय किया, कोई रोक टोक, कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन अब क्योंकि मैं बड़ी हूँ, मैं घर के काम का बंटवारा कर रही हूँ। तुम दोनों तय कर लो कि कौन सुबह का काम करेगा और कौन शाम का। दोनों बहुओं को सास की बात ठीक लगती है। छोटी भी सोचती है कि चलो, एक वक्त का खाना बनाने की जिम्मेदारी है तो एक वक्त तो फ्री रहेंगे, लेकिन बड़ी, उसके दिमाग में तो खुराफात चल रही होती है कि कैसे उसे कम से कम काम करना पड़े। फिर अगले रोज़, अरे आज किसी ने ना चाय पूछी ना नाश्ता, क्या हो गया? अरे भैया, वो भाभी ने कहा था कि वो सुबह का काम कर लेंगी, तो मैं ऊपर की सफाई में लग गई। रुकिए, मैं अभी चाय नाश्ता ला रही हूँ। संगीता लग जाती है काम पर। तभी सास की नज़र पड़ती है और सोचती है कि शायद संगीता ने सुबह किचन संभालने का सोचा होगा, फिर शाम को। थक गई। संगीता, रात का खाना जल्दी बना देना, वो क्या है ना, सोना होता है, सुबह जल्दी उठकर रसोई जो देखनी है। संगीता हैरान, ये क्या, सुबह का खाना तो उसके पल्ले पड़ा था, अब रात का भी? पर भाभी, सुबह तो मैंने बनाया था, तो शाम का आप देख ले। अरे कैसी बात कर रही हो? कल ही तो डिसाइड हो गया था ना कि मैं सुबह का और तुम रात का खाना बनाओगी। फिर? लेकिन सुबह तो आप थी ही नहीं किचन में, भैया खड़े थे नाश्ते के लिए, आप कहाँ थी? अरे कैसी बात कर रही हो, आज कौन सा वार है बताओ ज़रा। भाभी, सोमवार है, लेकिन उससे क्या मतलब? हाँ तो सर धोना होता है, नहाने में वक्त लग गया, तो क्या तुम खाना बना कर रख दोगी?
अब देखो कल तो मुझे ही संभालना है ना, फिर सुबह सुबह जल्दी उठना भी तो है। चलो जल्दी बनाओ, ठीक है। सीमा ऑर्डर देकर निकल जाती है, लेकिन फिर संगीता बेचारी जो कि शाम को पार्लर जाने का सोच रही थी, लग जाती है एक बार फिर काम पर। रात को खाने के टेबल पर, अरे क्या बात है, खाने का स्वाद तो पूरा संगीता के हाथ का है। सुबह का ही खाना गरम कर दिया है क्या सीमा बहू? नाना माँ जी कैसी बात कर रही है, ताज़ा खाना तो है। क्यों संगीता? जी माँ जी, वो आप मंदिर गई थी ना, इसलिए देख नहीं पाई। मैंने अभी अभी ताज़ा ही बनाया है। सास को अब गुस्सा आता है कि ये कैसे, सुबह भी संगीता खाना बना रही है और रात को भी, जबकि सास ने साफ साफ कहा था कि दोनों बहुएं एक एक समय बांध ले। सीमा समझ जाती है कि सास के मन में क्या चल रहा है। माँ जी, मैंने ज़्यादा खा लिया है, ज़रा छत पर टहल कर सोने जा रही हूँ। वो क्या है ना, सुबह का खाना भी तो बनाना है, तो जल्दी उठना पड़ेगा। सीमा चली जाती है और सास को संगीता पर गुस्सा आता है कि आखिर छोटी बहू कुछ बोलती क्यों नहीं। अगले रोज़ फिर से सीमा किचन में नहीं आती और घर वाले चाय के इंतज़ार में बैठे होते हैं। लीजिए माँ जी चाय। संगीता सभी को चाय दे रही होती है कि सामने से आती है सीमा। सीमा को देखकर सास को गुस्सा आता है। जहाँ संगीता नहा धोकर सभी को चाय दे रही होती है, वहीं सीमा रात की अलसाई सी आती है। अरे नींद नहीं टूट रही, कल रात वॉक ज़्यादा हो गई। लाओ संगीता चाय दो, और हाँ दलिया चढ़ा दो नाश्ते में। सास गुस्से से सीमा को देखती है और चाय का प्याला तोड़ देती है। क्या हो गया माँ जी, चाय में कुछ कमी है क्या? नहीं, कमी चाय में नहीं तुम में है। सीमा खुश कि चलो छोटी को डांट पड़ रही है, वह मन ही मन खुश होने लगती है। मैं तो पहले ही जानती थी माँ जी, मना भी किया था कि इस लड़की को ना बांधो छोटे भैया से, लेकिन आप सुनी नहीं। मेरी बुआ की बेटी में कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब क्या किया जाए। सास को सीमा की बात पर गुस्सा आ जाता है। हाँ सीमा, सही बोल रही हो तुम बहू। तुम्हारी बुआ की बेटी सही थी छोटे के लिए, कम से कम जबान तो 2 गज लंबी थी। देखा था मैंने उसे तेरी शादी में कैसे जोर जोर से लड़ रही थी सबसे। लेकिन ये संगीता तो एक नंबर की बेवकूफ़ है। सारा दिन सारी रात काम में लगी रहती है और हर कोई इसका फायदा उठा लेता है। सुन संगीता, सुबह तुम्हारे हाथ की चाय मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगी। सीमा, कल से 6 बजे मेरे कमरे में चाय दे देना। रात का खाना अगर संगीता के हाथ से है तो वो सिर्फ रात का ही काम करेगी, समझी? हाय रे, सीमा अब क्या करे, काम तो करना पड़ेगा। लग जाती है सीमा सुबह की रसोई पर। लेकिन ये क्या, सीमा जब सुबह का काम करती है तो समझ में आता है कि सुबह का काम तो बहुत लोचा है। पहले चाय नाश्ता, फिर दिन का खाना, और रात वाले को तो सिर्फ हल्का खाना बनाना होता है, क्योंकि रात में सब हल्का खाना खाते हैं। अब ऐसे में वो कैसे कहे कि दिन का वो नहीं बनाएगी। अगली सुबह सीमा सास को चाय देते हुए कहती है, वो क्या ना सासू माँ, मैं सुबह का खाना नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी उठना पसंद नहीं है, नहीं उठ पा रही हूँ मैं। सीमा बहू तो खुद समझ, संगीता बहू की नई नई शादी हुई है, अभी उम्र ही क्या है। तू तो बड़ी है, तो बड़े होने का फर्ज अदा कर बेटा। वो सब ठीक है माँ जी, देखिए मैं अब कोई बहाना नहीं करूँगी, पर सुबह का काम तो अब संगीता को ही दे दें। काम का बंटवारा ऐसे हो कि कम से कम खाना खुशी से तो बने, यही तो कहती थी ना आप। सास लंबी सी सांस लेती है और संगीता को बुलाती है। माँ जी, आपने बुलाया? संगीता बेटा, वो क्या है ना, सीमा बहू कल से वो गांव वाले मकान में रहने जा रही है, क्योंकि उस घर को भी तो देखना है। आखिर घर की 50% कमाई तो वहीं से आ रही है ना। माँ जी, गाँव में? वहाँ मैं कैसे? नहीं 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 माँ जी, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं शहर की लड़की गाँव में कैसे रहूँगी? क्या तू है गांव की? शहर आए तो तुझे कुछ साल ही हुए हैं। गांव का घर खाली है, वहाँ देखने वाला कोई नहीं। देख सीमा, अब यहाँ का काम नहीं होता तो कम से कम गांव ही देख ले। हाँ, जा कपड़े पैक कर ले, राजेश आता जाता रहेगा। और बच्चे? अरे बच्चों को खाना और पढ़ाई में और संगीता देख लेंगे। बाकी यहाँ की पढ़ाई से तो अच्छी है गांव की पढ़ाई।
अब तू ही बता। संगीता समझ जाती है कि सास को उसकी चालाकी पता लग गई है। वो हाथ जोड़कर सास से माफ़ी मांगती है और घर में होने वाले काम के बंटवारे के हिसाब से काम करना शुरू कर देती है।